तो आज हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ देखिए क्या होता है। बॉयल्स लॉ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बॉयल्स लॉ देखिए, मैं बॉयल्स लॉ का यहाँ पे लॉ मैं यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस वेरीज इन्वर्सली विथ द प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैं इस लॉ को मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस लॉ को मैं समझाने के लिए मैं दो कंटेनर ले रहा हूँ। एक कंटेनर, ये एक कंटेनर है, और एक कंटेनर में एक छोटा कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। आप खुद ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पहले वाले कंटेनर में जितने वॉल्यूम वैल्यू और कंटेनर में जितना मास, गैस का जितना मास है, ठीक है, मैं डॉट कर देता हूँ कि जितने मास हैं गैस के, ठीक है, उतने ही मास मैंने छोटे वाले कंटेनर में भी लिया है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मैं कहता हूँ कि इस इस कंटेनर का टेम्परेचर जो टेम्परेचर टी है, तो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर क्या है, टी है, ठीक है। टेम्परेचर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले वाले बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है। दूसरे वाले बॉक्स, जो छोटा वाला बॉक्स है, उसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, ठीक है। पहले वाले बॉक्स कंटेनर सॉरी पहले वाले कंटेनर का जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है। इसका कितना है, P2 है, ठीक है। मास दोनों का क्या है, बराबर है। अब खुद सोच के देखिए, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ का जो वॉल्यूम है, इस पहले वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम है, दूसरे वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम है, आप पता लग रहा है, देख करके ही, फिगर देख के पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो V1 है वो बड़ा है वॉल्यूम V2 से। वॉल्यूम जो है V1 जो है बड़ा है वॉल्यूम P2 से, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि जितना मास गैस का इस कंटेनर में है, पहले वाले कंटेनर में है, उतना ही मास सेकेंड वाले कंटेनर में है गैस का। तो अब बताइए, जब मास जब चेंज नहीं हो रहा है और टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं एक बड़े कंटेनर में गैस को रखूँगा, तो इस गैस जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उन लोगों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कमज़ोर होता है। तो गैस क्या कहेंगे, बहुत आराम से फैल जाएंगे, दीवारों तक पहुंच जाएंगे, आराम से फैल जाएंगे। लेकिन इस बॉक्स में, छोटे वाले बॉक्स में क्या होगा, गैस जो होंगे वो दीवार को बहुत ज़्यादा ही धक्का देंगे, ठीक है। कंटेनर के दीवारों को बहुत ज़्यादा धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया है। तो तब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले वाले का जो प्रेशर होगा P1 जो होगा वो क्या होगा, कम होगा P2 से, क्योंकि सेकेंड वाले बॉक्स का प्रेशर क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अब मैं जो समझाया हूँ उसके अनुसार आप देख सक रहे हैं कि अगर मैं गैस के टेम्परेचर को फिक्स रखूँ, कांस्टेंट रखूँ, और मास को कांस्टेंट रखूँ, अगर वॉल्यूम को कम कर देता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर घटता है, ठीक है। अब वॉल्यूम घटने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बॉयल्स के मैथमेटिकल फॉर्म को लिखूँ तो देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म जो होगा, भी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/p होगा। भी जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा, ठीक है। इस प्रपोजनल को हटाने के लिए मैथमेटिकल का सिंपल नियम है, इस प्रपोजनल को अगर आपको हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ v इज इक्वल टू क्या होगा, k/p, ठीक है। देन vp इज इक्वल टू होगा k। ये बॉयल्स का क्या है, नियम है, vp इज इक्वल टू k। सॉरी, मेरी राइटिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा कंसीडर करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये vp इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम को घटाएंगे, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा।
ये जो मैंने आपको समझाया एक बॉक्स कंटेनर को लेकर के, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया हो। चलिए देखते हैं, इस बॉयल्स के नियम को मैं ग्राफिकली भी समझा सकता हूँ, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए बॉयल्स के नियम को आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली आप देख सकते हैं कैसे होता है बॉयल्स का जो ग्राफिकली नियम क्या है। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए एक ग्राफ, ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि वाई एक्सिस जो है वो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में वॉल्यूम एक्सिस है और एक्स एक्सिस में क्या मैं प्लॉट कर रहा हूँ, प्रेशर प्लॉट कर रहा हूँ। तो जो ग्राफिकली देखा गया है कि वॉल्यूम और प्रेशर का अगर मैं डेटा लेकर के अगर मैं ग्राफ खींचूं तो मुझे ग्राफ कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये है बॉयल्स का ग्राफ, ठीक है, कुछ इस प्रकार बॉयल्स का ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है, ये इस प्रकार का। अब देख रहे हैं कि ये जो है प्रेशर जैसे वॉल्यूम जैसे 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 घट रहा है, प्रेशर वैसे 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 करके बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट जो है V2 है, ठीक है, और ये एक पॉइंट मैं लेता हूँ, ये पॉइंट जो है क्या है, V1 है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट में अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए इस पॉइंट को जब मैं प्रेशर निकालने की कोशिश करता हूँ, ये तो ये प्रेशर क्या होगा, मैं कहता हूँ P2 है, ठीक है, और ये जो प्रेशर है वो क्या है, P1 है, ठीक है। अब खुद देखिए कि जब मैं वाई एक्सिस को पकड़ता हूँ तो वाई एक्सिस क्या होता है, जब ऊपर की ओर जाते हैं वाई एक्सिस में तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ कि भी और पी में देखता हूँ, V1 और V2 में देखता हूँ तो V2 जो है वो क्या है, बड़ा है V1 से। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर में है, ये पॉइंट नीचे में। ठीक इसके करस्पॉन्डिंग देखिए प्रेशर V2 का, जब प्रेशर V2 वॉल्यूम में प्रेशर कितना है, P2 है, और V1 में प्रेशर कितना है, P1 है, ठीक है। अब खुद देखिए जब मैं एक्स एक्सिस को पकड़ता हूँ तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, जब मैं राइट साइड जाऊँगा, मतलब इस साइड जब जाता हूँ तो मेरा एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है P2 पॉइंट और P1 पॉइंट को देखिए, P2 पॉइंट जो है 0 के करीब है और P1 पॉइंट जो है 0 के बाद में है। तो जाहिर सा बात है कि P1 जो है, जाहिर सी बात है P1 जो है वो क्या है, जी P1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी P2 से। तो P1 की वैल्यू जो है बड़ी है P2 से। अब देखिए यहाँ पे आप टैली करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो आपको पता चलेगा जब V2 वैल्यू वॉल्यूम रहता है तो प्रेशर कितना होता है, P2 रहता है, और वो प्रेशर क्या होता है, P1 से छोटा होता है। जब P1 देखिए, आप इसको देखिए, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, V2 वॉल्यूम, जब V2 वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर देखिए क्या है, छोटा है, प्रेशर क्या है, छोटा है। और जब V1 वॉल्यूम क्या है, छोटा है, तो प्रेशर क्या है, देखिए बड़ा है, प्रेशर बड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो संबंध है वो क्या है, इन्वर्स है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये उल्टा रिलेशन है, ठीक है। इतना आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो P इज इक्वल टू क्या होगा, K बाई P होता है, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। K एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये अगर मैं V और P V और P का अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, हमेशा कांस्टेंट टर्म आएगा। जैसे कांस्टेंट टर्म आएगा तो इसके ऊपर भी एक ग्राफ है, इस ग्राफ को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, इस ग्राफ को मैं मिटाता हूँ। देखिए इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूँ, क्या है ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये एक्सिस हो गया,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस में मैं इसको भी पी कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पी भी ले सकते हैं। देखिए भी और पी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू तो है, जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ वो वैल्यू मान लो ये है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कि ये वॉल्यूम जो है, वैल्यू जो है ये है। तो जब भी मैं भी और पी के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमेशा क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट में भी क्या होगा, सेम होगा, इस 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 पॉइंट में। तो देखिए इस प्रकार का एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है, वैल्यू, हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है, भी और पी की भी पी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है, चेंज नहीं हो रही है। इसलिए क्या होगा, ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आया हो, ठीक है। चलिए एक दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म आपको इसका दिखाते हैं। बॉयल्स के मैथमेटिकल फॉर्म को आप देख सकते हैं। जैसे आपको अभी पता चल गया कि वॉल्यूम चाहे जितना भी बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे जैसे भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या होगा, एक ही वैल्यू आ रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि भी, मान लेता हूँ कि V1 कोई एक वॉल्यूम है, P1 उस समय प्रेशर है, जो क्या होगा V2 वॉल्यूम के साथ P2 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये क्या है, बॉयल्स का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसके द्वारा सवाल जो, अगर इसके अनुसार अगर सवाल आता हो तो आप इस इक्वेशन के द्वारा आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा सवाल हो तो आप सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको भी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, और आपसे पूछा जा रहा है P2 की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, P2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप सिंपल मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं। P2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 P1 डिवाइड बाय क्या होगा, V2। यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब बोलने का मतलब क्या, किसी 3 वैल्यू को दिया जाएगा और एक वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। यही है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम बहुत इजी है। आप साधारण से चीज़ याद रखिए, प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बस साधारण सा नियम है, ये बॉयल्स का नियम है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू।